आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल आदिशक्ति डिवाइन टैरो। क्लियर, आज की रीडिंग है बेहद ही खास और पावरफुल टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग की एनर्जी इतनी स्ट्रोंग है कि शुरुआत में ही एक मैसेज सामने आ रहा है। चारों तरफ गदर मचा रखा है आपके नाम ने, चारों तरफ गूंज रहा है सिर्फ आपका नाम। अब सवाल ये है कि आखिर आपके नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? कौन लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं? आपके बारे में चर्चा हो रही है। क्या किसी ने आपकी कोई ऐसी बात नोटिस कर ली है जिसे आप खुद भी नहीं जानते? क्या आपकी मेहनत, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रेजेंस या आपकी कोई रिसेंट डिसीजन लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, उनकी अटेंशन ले रही है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके बारे में दूसरों से बातें कर रहा है लेकिन आपके सामने कुछ नहीं कह रहा है? आज हम इसी एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और शुरुआत से ही आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, तो हो सकता है यह मैसेज आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह जो रेजोनेट करे वही ले और बाकी को छोड़ दें। तो चलिए डिवाइन सोल्स बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिएगा और देखते हैं कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। ओके, चलिए मैं कार्ड को सफल करती हूँ। पूरे पॉजिटिव माइंड से आप रीडिंग को देखें। रीडिंग जितनी भी मैच करें उतनी आप लें। रीडिंग सभी के लिए है, ऑल जेंडर्स रीडिंग है, रीडिंग जर्नल है और टाइमलेस है। यह रीडिंग आपको जब कभी भी मिलेगी आपसे डेफिनेटली मैच करेगी। ओके, तो देखते हैं कार्ड की एनर्जी क्या बताती है। 10 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ डेक में है, देखिए क्या है, नाइट ऑफ वेंट्स। कार्ड आपको ठीक से दिख रहा है? तो क्या है आपकी कार्ड की एनर्जी? कार्ड की जो पहली एनर्जी आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ मुझे रिकॉग्निशंस और अटेंशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मतलब आपने शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो लोगों का अटेंशन खींच रही है अपनी ओर, उनका ध्यान खींच रही है। मतलब आपने शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपकी कोई बात, आपका कोई डिसीजन, आपकी कोई अचीवमेंट या आपका बिहेवियर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ लोग शायद पहले आपको अंडर एस्टिमेट करते थे तथा देखते हैं यह आगे क्या करेगा या क्या करेगी, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इन लोगों की कंडीशन, ये कितना बर्डन फील कर रहे हैं, कितना डिप्रेस हैं। ओके, देखिएगा। और हैंगमैन की एनर्जी में ये लोग हैं, दिख रहा है आपको? लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदली दिखाई दे रही है। आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बदला हुआ एटीट्यूड या आपकी कोई उपलब्धि लोगों को नोटिस हो रही है। और यही वजह है कि आपके बारे में कन्वर्सेशन बढ़ सकती है। कुछ लोग जेन्युइनली इम्प्रेस हैं आपसे, कुछ क्यूरियस है और कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं?
लोग शायद सोच रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या बदल गया है। आपकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही है। आप शायद ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। हर किसी को जवाब देना बंद कर दिया है आपने। हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाना बंद कर दिया है। और यही चीज़ लोगों को और ज़्यादा क्यूरियस बना रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देता है तो लोग उसके बारे में खुद एक्सप्लेनेशन बनाने लगते हैं, क्योंकि उनको मसाला चाहिए, मुद्दा चाहिए, तो वो आपके बारे में कुछ न कुछ नमक मिर्च लगा के मसाला बनाते रहते हैं। ओके, चलिए जानते हैं कि कौन लोग हैं जो आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं। एक कार्ड आया है, चलिए लेते हैं गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स। थैंक यू महादिशक्ति, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महादिशक्ति, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महादिशक्ति, जय महादिशक्ति, जय काली माँ, जय महाकाली, जय महादुर्गा, जय शिव दात्री, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्स। तो कौन लोग हैं जो आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं? यहाँ मुझे अलग अलग तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। अगर पहली एनर्जी की बात करें तो आपके आसपास के लोग ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं या आपकी लाइफ में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं वो, या नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। दूसरी एनर्जी वह व्यक्ति है जो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करता है। देखिए, ये व्यक्ति आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करता है, आपके लिए सपने देखता है दिन में। कोई सीक्रेट लवर हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ओपनली सबके सामने वो अपनी क्यूरियोसिटी दिखाए आपके लिए। हो सकता है वह क्वाइटली आपको ऑब्जर्व करता हो, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। आपके पूछने की बजाय दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ तीसरी एनर्जी जो सामने निकल कर आई है वो आपकी अचीवमेंट से प्रभावित लोगों की है। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी अचीवमेंट भी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन हो। इसलिए याद रखिएगा, आपको शायद पता भी नहीं है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि आपकी कौन सी बात किसी दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ खास ही नहीं किया, लेकिन कुछ दूसरे व्यक्ति हमें देखकर कह रहा होता है, काश मैं भी ऐसा कॉन्फिडेंस ला पाता। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या चर्चा कर रहे हैं लोग आपके बारे में। बताइए माँ आदिशक्ति, मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। 9 ऑफ Wands, द डेविल, ओ माय गॉड, खतरनाक एनर्जी भाई। 6 ऑफ Pentacles, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग है तो अलग अलग एनर्जी आ रही है। आप देखिए, रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर आ गई है। यहाँ मैसेज है कि आपकी पर्सनैलिटी डिस्कशन का विषय बनी हुई है। लोग शायद आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कोई कहता है यह बहुत बदल गई है, अब यह पहले जैसे अवेलेबल नहीं है। कोई कहता है इसमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, और कोई शायद कह रहा है आप इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। डेविल एनर्जी आई यहाँ पे। आपके बिहेवियर में कोई ऐसी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है जिसे लोग नोटिस कर रहे हैं। आप शायद पहले
हर बात का जवाब देते थे, लेकिन अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। पहले किसी के ओपिनियन से प्रभावित होते थे, अब अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पहले हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अब अपनी पीस को महत्व देते हैं, और यही बदलाव आपके नाम की चर्चा का कारण बन सकता है गाइस। देखिएगा यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अब आप चेंज हो गए टोटली। क्या कोई खास व्यक्ति भी है जो आपके बारे में सोच रहा है? चलिए जानते हैं, क्या कोई खास व्यक्ति भी है जो आपके बारे में सोच रहा है? क्या कोई खास व्यक्ति भी है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? माँ आदिशक्ति प्लीज बताइएगा, क्या कोई खास व्यक्ति भी है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई ऐसा खास व्यक्ति भी है जो उनके बारे में बातें करता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है? बताइए माँ आदिशक्ति। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो क्या कहने का, अगर देखिए यह रीडिंग आपकी लव या रिलेशनशिप, अगर यह रीडिंग आपकी लव या रिलेशनशिप सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो यहाँ एक अलग एनर्जी दिखाई देती है। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्यूरियस हो रहा है, उसे बहुत जिज्ञासा हो रही है आपके बारे में, उसे शायद यह जानना है कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप खुश है या नहीं, आप आगे बढ़ चुके हैं या नहीं, आप उसे याद करते हैं या नहीं, आप किसी और से बात कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ हम किसी व्यक्ति के वास्तविक थॉट को फैक्ट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। टैरो केवल सिंबॉलिक एनर्जी और प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है। अगर आपकी सिचुएशन में कम्युनिकेशन पॉसिबल है और वो हेल्दी है तो क्लियरिटी का सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट और रेस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन ही है। अब कार्ड की एनर्जी पर वापस आते हैं गाइस। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग मिल रही है जैसे कोई व्यक्ति आपको लेकर बहुत ही क्यूरियस है, आपका साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपका बदलता हुआ बिहेवियर उसे और सोचने पर मजबूर कर रहा है, और शायद सबसे बड़ी बात यह है गाइस, अब उसे आपकी वैल्यू पहले से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब जानते हैं गाइस, आपकी एनर्जी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे आया है आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा बदलाव? क्या रीजन हो सकता है कि कैसे आया आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा बदलाव? चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, 6, वाओ, 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन की बहुत ज़्यादा राशि आ रही है भाई। 6 नंबर बहुत मेजर है आज। 6 वीनस की एनर्जी आई है गाइस। अब यहाँ बहुत ही पावरफुल मैसेज आया गाइस। आपने खुद को वापस चुनना शुरू कर दिया है, आप खुद पर फोकस करने लगे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने शायद किसी सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा, आपने कुछ लोगों को समझा, कुछ रिलेशनशिप को समझा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपने देखे लाइफ में, और धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि मुझे हर जगह अपनी जगह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यही रियलाइजेशन आपकी एनर्जी बदल रहा है। आप अटेंशन मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अटेंशन नेचुरली आपकी तरफ आ रही है। आप वैलिडेशन मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी ओपिनियन लोग जानना चाहते हैं। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी नोटिस हो रही है, और यही वह एनर्जी है जिसकी वजह से चारों तरफ आपके नाम की चर्चाएं हो रही हैं। आपका ही नाम घूम रहा है, लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं।
देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। फ्यूचर एनर्जी को देखते हैं आपकी। द एम्प्रेस, टेम्परेंस। तो क्या होगी फ्यूचर एनर्जी आपकी? यहाँ आपकी पहचान बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे लोगों को दिखाई दे सकता है। जो लोग अभी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आने वाले सच को और क्लियरली देखेंगे। आपके सामने कोई नया ऑफर आ सकता है। यह कैरियर से जुड़ा भी हो सकता है या सोशल सर्कल से जुड़ा भी हो सकता है। यह पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने ऊपर फोकस करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिर्फ चर्चा होना सक्सेस नहीं है। असल सक्सेस तब है जब आपकी मेहनत बोलती है। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो थैंक यू कहिए उसको, और अगर कोई आपको की बुराई करता है, या आपको क्रिटिसाइज करता है, तो देखिए उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। और अगर कोई बिना वजह बात करता है उसे अपनी पीस मत दीजिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या है यूनिवर्स का संदेश? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती हैं माँ आदिशक्ति? बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। देखिए यूनिवर्स की एनर्जी कहती है अपनी लाइट कम मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि किसी और को आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा। ठीक है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको हर व्यक्ति को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी जर्नी आपकी है, आपकी ग्रोथ आपकी है, और आपकी पहचान दूसरे की ओपिनियन से तय नहीं होती है। अगर आपका नाम आज किसी डिस्कशन में है तो उसे लेकर ओवरथिंक मत कीजिए। किसी की प्राइस से या किसी के आपकी बुराई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की प्राइस करने से आप अपने आप पर घमंड मत करें, और अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप अपने आप को कमज़ोर ना करें। बस अपनी डायरेक्शन पर फोकस रखिएगा, क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करता है तो उसका विजन छुपता नहीं है। लोग नोटिस करते हैं, लोग बातें करते हैं, और कभी कभी लोग आपका नाम उन जगह पर भी लेते हैं जहां आपको पता तक नहीं होता। ओके, तो देखिए डिवाइन सोर्स, आज की रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है। चारों तरफ गदर मचा रखा है आपके नाम ले, चारों तरफ गूंज रहा है सिर्फ आपका नाम। लेकिन याद रखिए, नाम की चर्चा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कैरेक्टर। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब एक दिन आपकी मेहनत इतनी स्पष्ट हो जाए कि आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही न पड़े। अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट में लिखिए माई नेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मेरा नाम खुद मेरे बारे में बोलेगा। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में भी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक लोग आपको ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, यस आई फील द चेंज। मिलते हैं अगली पावरफुल रीडिंग में। तब तक अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने गोल्स पर फोकस करें, और याद रखिए आपको हर जगह अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं है। सही लोग आपकी वैल्यू को खुद पहचान लेंगे। सो गॉड ब्लेस यू गाइस।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सब है।